परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे मसीह में भाई बहन सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर इतने सुंदर वचन से बातचीत करता है। आज का वचन अगर आप पूरा सुनते हो मेरे भाई बहन, सच में आपके जीवन में कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख नहीं रहेगा। आप हियाव से, जरूर धीरज से, आप विश्वास से सुने। आज वचन सुनने के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और अभी तक आपको जितनों को विश्वास हो गया है कि आज प्रभु काम करेंगे, तो ज़रूर अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, एक दूसरे को शेयर भी कर दें। परमेश्वर कहता है जो तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं, चित्त में समाया नहीं, वो भी विश्वास करो कि हो चुका है। वही रास्ता आज प्रभु ने आपके लिए खोल दिया है। वही रास्ता आज परमेश्वर के लिए असंभव बोल के कुछ भी नहीं है। जो आप चाहते हो वो आपको मिल चुका है। आमीन। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर के सुंदर वचन से आज हम कुछ बातचीत करेंगे। बहुतों बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन जितनी बार परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है उतनी बार अलग ही आंसर आता है। वचन का कहने वाला कहता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में दिखाता है कि लाजर की मृत्यु। और वचन कहता है कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। हालेलुया, बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु को पैरों पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था, क्योंकि वो पापी थी और प्रभु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया था। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अतः उसकी बहनों ने कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। प्रभु लाजर से बहुत प्यार करता था। और तब उसकी बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास कहला भेजा। और यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। बहुतों बार मेरे प्रियो आप सोचिए कि निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं। बहुतों बार आप लोग सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं, अरे इतने दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। कभी कभी परमेश्वर कहता है रोने का दिन है तो हंसने का भी दिन है, सोने का समय है तो जागने का भी समय है। इसीलिए कभी कभी कोई चीज़ आप परमेश्वर की महिमा, आप कुछ भी कहते हैं तो बोलिए प्रभु ये आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह जान चुका था कि अगर मैं अभी पतरस को जाऊं, जगा दूं, मरे में से जिला दूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा, बोलेगा अरे अभी तो मरा था और जी उठा, प्राण उसमें था। 12 घंटा प्राण रहता है, कोई कहता है 36 घंटा प्राण रहता है। सांप के काटे हुए को 3 दिन तक प्राण रहता है, लोग बोलते हैं। और उसे केले पर बहवा दिया जाता है ताकि कोई सफेरा देखे और बीन बजाकर जगा दे। ये सब कही सुनी बातें मेरे भाई बहन, होता कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जान गया था। उसने कहा लाजर की बीमारी परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण बनेगी। आमीन। क्योंकि उसे विश्वास था कि अभी मैं जाऊँगा, जी जाएंगे तो कोई प्रभु को नहीं जानेगा, लेकिन जो चीज़ असंभव है परमेश्वर उसे ही संभव करता है। वचन बताता है कि यीशु मार्था और उसकी बहन लाजर से बहुत प्रेम रखता था। और परमेश्वर ने जब सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। आप सोचेंगे कैसा परमेश्वर है, अपने दोस्त की मरे हुए को जानकर भी चुपचाप रुका हुआ है। हम सुनते हैं कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, दौड़ते चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ठहराव में प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु कल मैं मिलने जाऊंगा उस भाई बहन से, तब तक आप प्रभु उनके तबीयत में सुधार ला दीजिए। आमीन। ऐसे भी लोग हैं मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह वहाँ 2 दिन और ठहर गया और तब अपने चेलों से कहा 2 दिन के बाद आओ हम फिर यहूदियों को चले, क्योंकि यहूदिया के लोग यीशु मसीह को पथराव करने, मारने के लिए खड़े हो गए थे। और तब उनके चेलों ने भी यही बात कहा कि फिर तू वहाँ जाता है, फिर वो तुझ पर क्या करेंगे, पथराव करेंगे। यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला को देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। हालेलुया। अंधेरे में तो कोई भी गिर सकता है, दिन के उजाले में नहीं गिरता है, क्योंकि वो देख कर चलता है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरा दोस्त लाजर सो गया है।
और चलो अब हम जाते हैं, लेकिन उसे जगाने जाते हैं। लेकिन चेलों ने कहा, हे प्रभु, यदि वो सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि चेले समझ रहे थे कि वो नींद में सोने की बात है। लेकिन यीशु ने उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे थे कि उसके नींद में सो जाने के विषय में कहा था। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। हालेलुया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। कभी कभी लोग कहते हैं, अरे तो वहीं था ना। परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। कभी कभी लोग कहते हैं, इतने दिन आप कहाँ थी सिस्टर, आपने प्रार्थना किया, मेरे परिवार के ऐसा हो गया, आप बहुत पहले आ जाती तो शायद इतना हम बर्बाद नहीं होते। बहुत लोग मुझसे ये बात कह चुके हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि परमेश्वर की पुत्र की महिमा चाहिए, हमारी नहीं। और वचन का कहने वाला कहता है, और वहाँ पहुँचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया के लाजर को मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन हो चुके हैं। और जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हालेलुया, क्योंकि मरियम हर बातों में चिंता करने वाली थी, लेकिन मार्था विश्वास करने वाली थी। हालेलुया, आप भी ऐसे बने। आज वचन को अपने जीवन में ले लें, क्योंकि मैं करूँगा प्रार्थना, प्रभु मेरे द्वारा परमेश्वर आप काम करेंगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे दे देगा। उसे ये विश्वास है कि परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो कहती है कि प्रभु आप आगे होते तो, मेरा भाई जिंदा ही था, बीमार ही था, तभी आ जाते तो बचता। लेकिन परमेश्वर ने वहीं से कह दिया था कि ये भी लाजर की बीमारी परमेश्वर के पुत्र की महिमा का कारण बनेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मार्था, मैंने न कहा कि मैं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा? यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने कहा कि पुनरुत्थान के दिन जिएगा। लेकिन वचन कहता है, और जीवन में मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा। और वचन कहता है कि अंत काल तक वो कभी ना मरेगा। तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु रोया वहाँ के लोगों के अविश्वास को देखकर। बड़े बड़े कामों को प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में किया था, लेकिन फिर भी यीशु को रोना पड़ा उनके अविश्वास के चलते, उनके अविश्वास के चलते। और तब वचन बताता है 11:38 वचन की यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। बहुत सारे लोगों के हृदय पर आज भी पत्थर पड़े हैं। वो प्रभु के कामों को देखते तो हैं, लेकिन उनके आंखों पर पाप का पट्टी पड़ा है, वो झट से प्रभु के कामों को भूल भी जाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, अपने अंदर के, अपने आत्मा के पत्थर को, अपने आंखों के पत्थर को क्या करो, हटाओ। और उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, जो मार्था इतना विश्वास करती थी, उसने क्या कहा सुनिए। वचन कहता है, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग मसीह में ऐसे भाई बहन भी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। अरे आप परमेश्वर थोड़े ना हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है। उसे पता है कि ये 4 दिन का मर जाएगा, जब मैं जिलाऊंगा तब लोग मुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है कि उसने कहा, है प्रभु, इसे मरे तो 4 दिन हो गए, इसमें से अब तो दुर्गंध भी आती होगी, हो सकता है इसमें ढोला भी पड़ गए हैं, पोका भी पड़ गए हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। आज लास्ट स्टेज पर कैंसर है, तो भी
डॉक्टर कहता है कि अब ले जाइए, सेवा करिए, वैसे लोग भी बचे हैं मेरे भाई बहन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। परमेश्वर कहता है कि अब तो इसका जीने का समय शुरू हो गया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एड्स मर जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता, एड्स की बीमारी लग गई है, लेकिन यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। जा, तेरे फिर बच्चे होंगे, तेरे फिर पुत्र होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर भी परमेश्वर कहता है, क्या तूने विश्वास नहीं किया कि अगर मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? और तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया जो वहाँ के लोगों के आँखों पर था। यहाँ पर दर्शाता है कि उस कब्र से पत्थर हटाया गया, लेकिन जो लोगों के आँखों पर था, जो हृदय पर पत्थर था, यीशु मसीह ने क्या किया? हटाया। और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। क्योंकि हमें विश्वास होता है कभी कभी, लेकिन जब तक हम आपको ना बताएं तब तक आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब तक मैं आपके लिए प्रार्थना सामने ना करूं, आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जब अपने गुप्त में भी प्रार्थना करती हूँ तो आप लोगों के लिए मांगती हूँ और परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम करता है। वचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया, आज वो विश्वास की हमें ज़रूरत है मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। हालेलुया, हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, खोल दो और उसे जाने दो। बेड़ियों में मत जकड़ो। जो प्रभु का है वो प्रभु के पास रहे, जो लोगों का है लोगों के पास रहे। प्रभु यीशु ने कहा, हे लाजर निकल आ। वो मरा हुआ 4 दिन का सड़ा हुआ लाश निकल आया। उसे कुछ कीड़ों मकोड़ों ने भी खा लिया था, लेकिन परमेश्वर उसे जिंदा कर सकता है। तो आपके कौन से काम मरे हैं, कौन से कार्य मरे हैं, कौन सा अंग मरा हुआ है? परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपके पास आ जाएगा मेरे भाई बहन। आज की सुबह परमेश्वर आपको छुएगा, सारे दिन आपको परमेश्वर भरेगा। हालेलुया, खोरी अंदर अबा संदर बाबा जीसस, राइट नाउ लॉर्ड, इसी वक्त प्रभु हरेक वो इनके काम खुल जाए। आज इनके आंखों से, इनके परिवारों से वो पाप का पट्टी, वो पत्थर हट जाए। परमेश्वर ये आपके भले कामों को देखने वाले बने। जो शैतान इनके कामों को रोक कर रखा है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर पिता आपकी महिमा होने पाए। रिबासा खर्रा बाबा बाबा बा शंदा खाला रबा बाबा। परमेश्वर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाएं राजा, इन्हें छुएं, स्पर्श करें, और जो भी इनके जीवन में लेट सवेर है वो आपकी महिमा के लिए हो। खुदावन आज से ये कहने वाले बने, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा का कारण है, वो चंगे हो जाएं प्रभु। ऐसा बोलने का सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, अभिषेक दे, ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर। इनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा होने पाए। सामर्थ्य खुदा हम धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यीशु के नाम से हम इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन, आप नए हैं इस चैनल पर तो दिल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप बने रहें, आप सही जगह पर आए हैं। वो परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, वो चुपचाप नहीं बैठता, आपके भी जीवन में काम करेगा। मेरे भाई बहन, आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपना नाम, अपने गांव का नाम लिखें। मैं आपके लिए उपवास में होकर शुक्रवार के दिन प्रार्थना करती हूं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन इस चैनल को यूट्यूब आगे बढ़ाएगा और बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। आपको विश्वास है कि आपके एक सब्सक्राइब से ये चैनल आगे बढ़ाएगा, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रभु की सेवा समझकर करें, सिर्फ मेरे लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा समझकर इसे करें। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। आप एक दूसरे को शेयर करते हो तो प्रभु का सुसमाचार देते हो। कोई एक जन अगर देखेगा मेरे भाई बहन, वो बच जाएगा।
और आपको उसकी मिरास मिलेगी। परमेश्वर कहता है कि जब मैं आऊँगा पृथ्वी पर तो तुम्हारे किए का उद्धार दिखाऊंगा। वो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने वाला है। आज का वचन सुनते सुनते आपके हर एक वो बंधन, हर एक वो मरे हुए काम, हर एक वो बीमारी दूर हो जाएगी। आप विश्वास से रिसीव कीजिए आमीन बोलकर। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।